जोधपुर के खेजड़ली गांव में पेड़ों की रक्षार्थ शहीद हुए 363 शहीदों की याद में बलिदान दिवस पर मेला आयोजित हुआ। यह हर साल भरा जाता है। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कौशल एवं उद्यमी मंत्री जयंत चौधरी, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, राजस्थान के मंत्री के बिश्नोई सहित कई नेताओं ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश व मारवाड़ के कोने कोने से बिश्नोई समाज के लोगों ने पहुंच करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं यज्ञ में आहुतियां देकर के पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मारवाड़ी परंपरागत वेशभूषा में आभूषणों से सजी महिलाओं, युवतियों और लोगों ने मेला स्मृति स्मारक की परिक्रमा के बाद पर्यावरण संरक्षण यज्ञ में आहुति दी। मेला परिसर में बिश्नोई समाज के आराध्य गुरु जम्बेश्वर भगवान का जय घोष होता रहा। सर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात पेड़ बचाने के लिए यदि शीश भी कट जाता है तो यह सौदा सस्ता है। जोधपुर शहर से 28 किलोमीटर दूर खेजड़ली वो धरती है जहां 15वीं सदी में बिश्नोई समाज प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर ने 29 नियमों की सदाचार प्रेरणा से 363 महिला पुरुषों ने पर्यावरण संरक्षण को अपना धर्म मानते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए खुद को बलिदान करने की अनूठी मिसाल बनी अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 वृक्ष शहीदों की याद में खेजड़ली में मेला भरता है। बता दें कि हर साल यह मेले में एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन होता है जिसमें बिश्नोई समाज के साथ साथ क्षेत्र के सभी राजनीतिक लोग भी भाग लेते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। खेजड़ली मेला मारवाड़ में बिश्नोई समाज का एक तरह से कुंभ है। समाज के लोग यहाँ जुड़ते हैं और हर साल अपने अपने क्षेत्र में पर्यावरण व जीव रक्षा का संकल्प दोहराते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी का वो दिन विश्व इतिहास में अनूठी घटना है। दरअसल जोधपुर के महाराजा ने एक छोटे से गांव खेजड़ली में पेड़ काटने का आदेश दिया था, लेकिन अमृता देवी बिश्नोई ने इसका विरोध किया और कहा कि सर साठे रोक रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि सर कटने पर अगर पेड़ बचता है तो इसे सस्ता समझें। इसके साथ ही अमृता देवी गुरु जम्बेश्वर की जय बोलते हुए सबसे पहले पेड़ से लिपट गई और अपने 3 बेटियां भी पेड़ से लिपटकर अपना बलिदान दे दिया। फिलहाल यह सिलसिला रुका नहीं। आसपास के 84 गांवों के लोग आ गए और उन लोगों ने एक मत से तय कर लिया कि एक पेड़ से एक बिश्नोई लिपट करके अपने प्राणों की आहुति देगा। बता दें कि सबसे पहले बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब तत्कालीन शासन के मंत्री गिरधारी दास भंडारी ने बिश्नोई समाज के लोगों पर ताना मारा कि ये बुढ़े लोगों की बलि दे रहे हैं। इसके बाद तो ऐसा जलजला उठा कि बड़े बूढ़े जवान बच्चे स्त्री और पुरुष अपने प्राणों की बलि देने की होड़ मच गई। कुल 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने 71 महिलाएं और 292 पुरुषों ने पेड़ों की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। खेजड़ली की धरती ने पेड़ों की रक्षा के लिए इस प्रकार से बलिदान दिया। उसके बाद से ही पेड़ों की कटाई थम गई और तब से लेकर अब तक लगातार यहाँ इन 363 की याद में मेला भरा जाता है। खेजड़ली का ये पवित्र स्थल जहाँ 363 लोगों ने माता अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान किया, ये पूरे विश्व भर में एक अनूठा स्थल है, प्रेरक स्थल है। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का जो संदेश गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दिया, उस संदेश को अंगीकार करते हुए, अपने जीवन में धारण करते हुए, जिस तरह से माता अमृता देवी ने जिस तरह से बलिदान किया, प्राणों का उत्सर्ग किया, वो केवल उसी समय के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, अपितु हजारों वर्षों तक के लिए और अधिक प्रेरक और महत्वपूर्ण बना। आज के समय में जब पूरा विश्व पर्यावरण के संकट से गुजर रहा है, हम रोज देख रहे हैं किस तरह से बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, मौसम चक्र परिवर्तित हो रहा है। ऐसे समय में माता अमृता देवी का बलिदान हम सब लोगों के लिए और भी अधिक प्रेरक भी बना है और आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक भी है। हम सब इस पवित्र अवसर पर जब यहाँ एक साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए, गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी को याद करते हुए, उनके उपदेशों को याद करते हुए हमको संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में प्रकृति के प्रत्येक घटक, जीव जंतु, धरती, पृथ्वी और जल, इन सब की संरक्षा और सुरक्षा के लिए काम करेंगे।
और इसकी प्रेरणा लेने के लिए इससे बेहतर कोई स्थान विश्व भर में नहीं हो सकता।